सर मैं मनन के घर आ गया हूं। नहीं सर, दरवाजा खुला था। नहीं, यहां कोई नहीं है। कुछ मिलते ही मैं आपको फोन करता हूं। बाय। हो, बॉक्सिंग बैग। ओह या, डंबल्स। लगता है मनन को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। खून। पेन किलर्स। केडी सर सही कह रहे थे। मनन ने पूरी प्लानिंग सुबह से ही की थी। इस पर भी खून। मनन के शरीर पर घाव करने वाले ने इस कपड़े को अपने मुक्के पर बांधा होगा। बॉस, क्या प्रॉब्लम है? खून? वरुण के साथ कभी पंगा मत लेना। अच्छा डायलॉग है। आपका शुभ नाम? जी बाबुल प्रकाश। बाबुल प्रकाश जी, अदालत को बताइए कि आप मनन की खोली में क्या कर रहे थे और आपने मेरे सहायक पर हमला क्यों किया? जी वो मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी वजह से पकड़ा जा सकता हूं। पकड़े जा सकते हैं? मतलब किस अपराध के लिए? जी असल में जिस दिन मनन की मौत हुई उस दिन उसने मुझे फोन करके अपने खोली पे बुलाया था साहब। बाबुल, तू पागल हो गया है क्या? तू मुझे पैसे दे रहा है ताकि मैं तुझे पीटूं? हाँ, घाव अंदरूनी होने चाहिए जो बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आए। तू एक बात बता, तू ये सब कर क्यों रहा है? देख, अगर इतने सवाल पूछेगा तो मैं किसी और को ढूंढूंगा। ये पैसे उसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं ये तो मेरी जान है। अब तू मार खाना ही चाहता है तो तुझे मार देता हूं। मेरे बाप का क्या जा रहा है? लेकिन सुन, ज्यादा लग जाए तो रोक देना, नहीं तो तू गया, समझा? उसकी टेंशन तू मत ले। मुझे तो मारना है। चल। टेंशन मैं क्यों लूं? चल, शुरू हो जा। टेंशन तो तू ले। ये मेरे तरफ से फ्री। हाँ राठौर साहब, मनन बोल रहा हूँ। पूरी पक्की प्लानिंग हो गई है। वो दबे के खबरियों को
पता चल गया कि मैं आज उन्हें प्रेस्टीज टावर के पास मिलने वाला हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर राठौड़, क्या आप ये बात पूरे विश्वास से कह सकते? जी, अरे मेरे को तो टाइम भी बराबर याद है, 10 सवा 10 बजा था साहब। क्या बोल रहा है तू? झूठ बोल रहा है जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। सर, एक मामूली से गुंडे के कहने से आप मुझ जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर शक कर रहे हैं? सर, ये बाबुल को मैंने कई बार अरेस्ट किया है। ये अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए मुझे फंसा रहा है। जज साहब, मेरे पास कभी मनन ने कोई फोन नहीं किया। अच्छा, चलिए इस बात की पुष्टि कर लेते हैं। सवेरे 10:15 बजे एक नंबर पर उन्होंने फोन किया था। वो नंबर है 93493921। योर ऑनर, मैं इस नंबर को डायल करने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। ये तो आपकी जेब में फोन झनझना रहा है, यानी कि ये नंबर आप ही का है, यानी कि आप मनन से मिले हुए थे। जी, मैं मनन के द्वारा इंस्पेक्टर दवे को फंसाने का प्लान बनाया था। सब कुछ समझ गया ना? सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए। इंस्पेक्टर दवे तुझे प्रेस्टीज टावर में पकड़ेगा, लॉकअप में तू बेहोशी का नाटक करेगा, डॉक्टर आएगा, तेरा घाव देखेगा, इंस्पेक्टर दवे सस्पेंड। प्लान सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन राठौर साहब, इसमें मेरा क्या फायदा? सोच ले बेटा, अगर आर्म्स स्मगलिंग का केस ओपन हो गया ना तो सीधा टाटा में अंदर जाएगा जीवन भर के लिए। लेकिन मैं तुझे बचा लूंगा, ऊपर तक सेटिंग है मेरी। मौका पाते ही जेल से भगा दूंगा, दूसरे मुल्क बच जाएगा तू, समझा? सच? क्या मैं बाहर के मुल्क जा सकूंगा? ठीक है, लेकिन राठौर साहब, इसमें आपका क्या फायदा? मैं इंस्पेक्टर दवे से जलता था। कई प्रमोशंस जो मुझे मिलने चाहिए थे, इसे मिले। अगर आर्म्स स्मगलिंग का केस सॉल्व हो जाता तो ये मेरा बॉस बन जाता है, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने मनन के साथ मिलकर इंस्पेक्टर दवे को सस्पेंड कराने का प्लान बनाया। जज साहब, सस्पेंड? सिर्फ सस्पेंड? इंस्पेक्टर राठौड़, आपने इंस्पेक्टर दवे को निलंबित करने का नहीं बल्कि सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाया था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि लॉकअप में मनन की मौत हो जाएगी और उसका इल्जाम इंस्पेक्टर दवे पर आ जाएगा। बहरहाल ये तो आपके लिए फायदेमंद रहा। हाँ, पर मनन को मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। यस मिस्टर पाठक, और इस बात की गवाही दोनों कांस्टेबल्स और कैदी गुज्जर सिंह भी दे चुके हैं। और यही नहीं मिस्टर पाठक, आपकी गैर मौजूदगी में यह भी साबित हो चुका है कि इन चारों में से किसी ने भी उस रात मनन श्रीवास्तव को हाथ नहीं लगाया था। ना ही कांस्टेबल्स राजाराम और शिंदे ने, ना ही गुज्जर सिंह ने, और ना ही इंस्पेक्टर राठौड़ ने। प्रतिज्ञा की बात सही है। आखिर उस रात किसी ने तो मनन पर वार किया होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। यस योर ऑनर, और वो इंसान आपके सामने खड़ा है, इंस्पेक्टर दवे। वो मैं नहीं था सर, मेरा यकीन कीजिए। और मैंने भी मनन को नहीं मारा। जज साहब, मुझे पहले से ही पता था कि इसमें राठौड़ साहब का कुछ है। कैसे? देख राजाराम, तू तो नया आया है,
तुझे कुछ मालूम नहीं। देख, ये राठौड़ साहब और दवे साहब, इन दोनों में हमेशा खुन्नस, किसी ना किसी बात के ऊपर पंगा। अब इस पंगे का नतीजा देख रहे हो ना, दवे साहब अंदर है और अब दवे साहब को बुरी तरह से फंसाने के लिए राठौड़ साहब भी अंदर गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे तुझे क्या लगता है शिंदे, उस मनन की मौत के पीछे किसका हाथ है? इंस्पेक्टर दवे का या फिर इंस्पेक्टर राठौर का? 100% दवे साहब। अरे उस बेचारे राठौड़ साहब ने उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था। आजपासून कानाला खड़ा। आज के बाद कभी भी किसी कैदी के ऊपर हाथ साफ करने के पहले 100 बार सोचूंगा। सच बोला, बराबर। वैसे शिंदे, तू पहले दिन कोर्ट के बाद किधर गायब हो गया था? पुलिस चौकी भी नहीं आया? अरे वो घर में गया था। मेरा भाऊजा आया था ना कोल्हापुर से, उसे मिलने। तेरा चाय खत्म हो रहा है, और मंगाओ क्या? नहीं नहीं, ठीक है। वो मास्क्ड मैन जिसने तुमको किडनैप किया, उसी ने मनन का मर्डर किया होगा केडी। ये कैसे पॉसिबल है मिसेस बिलमौर्या? उस रात इंस्पेक्टर दवे के साथ पुलिस स्टेशन में 4 लोग मौजूद थे। इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 1 कैदी। और ये चारों लोग उस दिन अदालत में भी मौजूद थे। हम दोनों ने देखा था ना। फिर श्योर वरुण, ये चारों पूरा समय मौजूद थे वहां? नहीं सर, लंच ब्रेक में वो चारों चले गए थे। और वो कैदी गुज्जर सिंह? सर वो तो पहले से ही बेल पर बाहर है। चारों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्रेस्टीज टावर अदालत से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। सर इसका मतलब यह है कि यह मुमकिन है कि इन चारों में से एक लंच ब्रेक के दौरान अदालत से प्रेस्टीज टावर गया होगा आपको मारने। पर कौन? वही मिसेस बिलमौर्या, जिसकी उंगलियों के निशान उस गन पर है जो मैंने फोरेंसिक्स को दी है। एक काम कर वरुण, डॉक्टर रस्तोगी को फोन कर और बोल कि इंस्पेक्टर राठौड़ और बाकी के जो 3 हैं, उनके साथ उंगलियों के निशान मैच करने की कोशिश करें। अच्छा।